जय श्री राम। राधे राधे सभी मित्रों को। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और कुशल से ही होंगे और अपनी ज़िंदगी का आनंद ले रहे होंगे। तो आज मैं अपने ब्लॉग में बना करके दिखाऊंगा नवमान से युक्त षोडशांश कुंडली। और कुछ कुंडलियाँ छोटी भी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा नवमान से युक्त षोडशांश कुंडली किस आधार पर बनाई जाती है। तो सर्वप्रथम बाज़ार से ख़रीद के लानी पड़ती है ये पेज, जो कि आप देख सकते हैं। इस प्रकार से बाज़ार से ख़रीदने के बाद इसमें खींची जाती हैं रेखाएं। इस प्रकार से हाथ से खींची हुई रेखाएं हैं। ये इस प्रकार से खींचनी पड़ती हैं। तो यह कुंडली का पहला पेज है, जिसमें श्री गणेश भगवान बने हुए हैं और उसके पीछे फिर बिना प्रिंटेड आते हैं। तो इसी तरह से रूल खींच करके लगभग 12-13 पन्नों की एक कुंडली तैयार होती है। इनको चिपकाना पड़ता है लिखने के बाद। इसमें के बाद सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका भी बनाता हूँ मैं, जो कि ऐसी पुस्तक में बनती है। इसको भरना होता है। ऐसा भी नहीं कि अपने मन से कुछ भी भर दिया जाए। तो इस प्रकार से यह बनाई जाती है सप्तवर्गीय कुंडली, जो कि काफ़ी मेहनत के बाद यह बन पाती है। बहुत समय इसमें लगता है। लगभग 32 पेजों की यह कुंडली होती है। तो यह सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका भी मैं बनाता हूँ। इसके बाद ये हैं कुछ पुराने पंचांग। श्री रामदत्त गणेश मार्तंड सौरपक्षी पंचांग यह है, क्योंकि जातक का जन्म जिस सन में हुआ हो, जिस साके संवत में हुआ हो, तो उसी साके संवत का हमको पंचांग चाहिए। तो ये जो कुंडली वगैरह बनानी है, तो उतने वर्षों का मैं पंचांग लेके आया हुआ हूँ। यह पुराने पंचांग हैं, तो इन्हीं के आधार पर कुंडली इत्यादि बनाई जाती है। इसके बाद ये हैं कुछ ज्योतिष की पुस्तकें, जैसे मुहूर्त चिंतामणि। तो इसमें सभी प्रकार की जानकारियाँ दी हुई हैं और इन पुस्तकों का ही जो है सहारा लेना पड़ता है, तब जाकर के बन पाती है कुंडलियाँ। यह ज्योतिष की पुस्तक है। तो इसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको इसी प्रकार से दूसरी पुस्तक भी है काल सर्वयोग की। किस प्रकार से कुंडली में काल सर्वयोग बनता है, कितने प्रकार का काल सर्वदोष होता है, किन किन ग्रहों की युतियों से यह बनता है और किस किस भाव से यह बनता है। तो यह सारा स्पष्टीकरण इस काल सर्वदोष की पुस्तक में है। तो अपने ही मन से कोई नहीं बता देता कि कैसे काल सर्वदोष होगा कुंडली में। तो इसी के माध्यम से योग बनते हैं और अनेक प्रकार के योग जो कुंडलियों में बनते हैं, तो वह सब पुस्तकों के माध्यम से ही बताए जाते हैं। अपने मन से कोई नहीं बता देता है। इसके बाद है शनि का प्रभाव, उससे बचने के उपाय इत्यादि, और कितने वर्ष की शनि की साढ़े शादी चलती है, क्रूर दृष्टि इनकी कैसे पड़ती है, शुभ अशुभ फल यह कैसे देते हैं, और कितने वर्ष तक ढैया और कितने वर्ष तक साढ़े शादी चलती है, और सबसे ज़्यादा परेशान यह जो है किस राशि को करते हैं। तो इसमें सब कुछ दिया है। इसके बाद वर कन्या कुंडली मेलापक है। यह कुंडली मिलान में उपयोगी है यह पुस्तक। तो जिस समय कुंडली मिलान होती है, तो उस समय बहुत अच्छे से विचार करना पड़ता है कुंडलियों का। अष्टकूटों का बड़ा गहरा परिणाम है। इस वजह से अच्छी तरीके से
जानकारी होनी आवश्यक है, इस वजह से यह पुस्तक है। फिर इसके बाद यह है राशि के हिसाब से रत्न, किस कुंडली में किस प्रकार का रत्न पहनना शुभ रहेगा अशुभ रहेगा, किस प्रकार से, और किस अंगूठी को किस अंगुली में पहनना चाहिए, कौन से रत्न किसने धारण करना चाहिए, किस राशि वालों ने धारण करना चाहिए। इसके बाद ये एक छोटी सी ज्योतिष की ही पुस्तक इसको मानिए आप। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, परंतु बहुत जानकारी वाली चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर इसके बाद कुछ उपाय वगैरह की भी पुस्तकें हैं ये। ग्रहों की स्थितियों के बारे में, कौन सा ग्रह कैसा फल देता है और शुभ अशुभ कैसे बनता है, इस प्रकार से यह बताया गया है इस पुस्तक में। इसके बाद है विवाह संबंधी समस्या एवं समाधान। इस पुस्तक में दिखाया गया है कि विवाह में कई प्रकार की अड़चनें आती हैं, तो उनका यह समाधान करता है, उनका यह विचार करती है पुस्तक। और अनेक प्रकार की बातें इसमें लिखी हुई हैं, जिसका अनुसरण हम करते हैं, करना चाहिए। उसी के हिसाब से कुंडली मिलान या जो भी दोष हो रहा है कुंडली में, उसका निवारण इत्यादि भी इसमें दिया गया हुआ है। तो फिर जो कुंडलियाँ बनाते हैं हम, पहले वह रफ बनानी पड़ती है रफ कापी में, और इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग ही है, परंतु आड़ी तिरछी इसमें गणित है, गणित का प्रयोग किया गया हुआ है, आड़ी तिरछी गणित का प्रयोग किया गया हुआ है। सबसे पहले यह लखनऊ वालों की कुंडली है, तो अष्टकूट इत्यादि नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी, चरण अक्षर, कारक, माह, पक्ष, तिथि, गते, वार, ऋतु, आयन, लग्ने, यह सब कुछ निकालना पड़ता है। संवत्सर, सागे, अयनांश, अक्षांश, रेखांश, संपादित काल वगैरह। हर स्थान के अलग अलग लग्न होते हैं। सूर्योदय अस्त के हिसाब से इष्टकाल निकाला जाता है, और उसके हिसाब से फिर अक्षांश व रेखांश भी सभी जगहों के सभी स्थानों के अलग अलग होते हैं, उसके हिसाब से संपादित काल निकाला जाता है। तो जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली, गोचर कुंडली और स्वांश कुंडली। फिर इसके बाद बनती है अष्टक वर्ग सारणी, विंशोत्तरी महादशा, उमा माहेश्वरी योगिनी दशा। फिर इसके बाद षोडश वर्ग कुंडलियाँ, जैसे द्रेष्काण कुंडली, चतुर्थांश, नवमांश, षोडशांश, विशांश, त्रिशांश, षष्ठयांश। उसके बाद षोडश वर्ग ग्रह स्पष्ट सारणी, जो अभी तक बनाया है उसकी भी एक अलग से सारणी बनती है। फिर उसके बाद सारांश, जिसको ग्रह विचार बोला जाता है, विचार भी लिखना पड़ता है थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद उपाय लिखे जाते हैं, तब जाकर के एक कुंडली तैयार होती है। पहले यह सब रफ्तारी करना पड़ता है, उसके बाद कुंडली बनती है। फिर इसके बाद जब मैंने ज्योतिष सीखी, ज्योतिष केंद्र में जो है कुछ नोट मैंने बनाए हुए थे, तो जो कि इस प्रकार से है: नक्षत्र विचार, विवाह में वर्जित नक्षत्र इत्यादि। फिर उसके बाद द्वादश भाव, उनका कार्य, चक्र, स्वामी इत्यादि। और ये अलग अलग भावों के अलग अलग स्वामी हैं और इनके कारक भी हैं साथ में। और ये ग्रहों का विचार किस प्रकार से होता है वह लिखा हुआ है। और जो इसके बाद मूल त्रिकोण है, डिग्रियां हैं, यह अलग अलग राशियों की डिग्रियां हैं। फिर इसके बाद गंडमूल विधान इत्यादि
यह सब है भद्रा विचार, अष्टक वर्ग, अंतर्दशाएं, कुंडली मिलान में नक्षत्रों का विचार। तो यह विचार इत्यादि जो मैं आपको अगली वीडियो बना के दूंगा। तो फिलहाल मैं आपको बना करके दिखाता हूँ नवमान से युक्त षोडशांश कुंडली। छोटी कुंडलियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि बन चुकी हैं, और यह देनी है। यह 24 कुंडलियाँ हैं छोटी। तो अलग अलग स्थानों की यह कुंडली बना दी है मैंने, लगभग क्या पूरी 24 हैं ये। और इसके बाद लगभग 40 कुंडलियों का ऑफर और है मेरे पास, और 19 कुंडली बनानी है मैंने बड़ी। थोड़ा सा समय का अभाव है, इस वजह से 3-4 महीने में बन पाएंगी यह पूरी। तो षोडशांश कुंडली बन चुकी है, मेरे फ़ोन में भी नहीं आ पा रही है यह पूरी। तो इतनी लंबाई इसकी है। तो इस प्रकार से यह कुंडली बनाई जाती है। मेरे तो फ़ोन में भी नहीं आ पा रही है यह पूरी। तो दोस्तों, काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने बना दी है नवमान से युक्त षोडशांश कुंडली। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में इनके योगों के बारे में, जो कुंडली में अनेक प्रकार के योग बनते हैं। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।